हाय फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो कुछ मेरे भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है जो कि एक कूलिंग पैड ढूंढ रहे हैं अपने लैपटॉप्स, अपने गेमिंग लैपटॉप्स को ठंडा करने के लिए। तो आज मैं उनके लिए लेकर आया हूँ रिव्यू Zebronics NC9200 कूलिंग पैड का। ये कूलिंग पैड मैं करीब करीब 2 से 3 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑलरेडी। और ये कूलिंग पैड क्या आपके लैपटॉप को ठंडा करने में आपकी हेल्प कर सकता है, इसके क्या क्या प्रोज हैं, इसके क्या क्या कॉन्स हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग से। बॉक्स को खोलते ही इसके अंदर हमें रिप्लेसमेंट फिल्टर्स मिलते हैं। ये कि डस्ट फिल्टर्स हैं, दो इसमें मिलते हैं, एक इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ आता है। और इसके अंदर हमें कुछ और चीज़ें मिलती हैं जैसे कि यूएसबी केबल, A to A यूएसबी केबल है करीब करीब 1 फुट की। साथ के साथ इसके अंदर हमें फ़ोन स्टैंड मिलता है, दो क्लिप्स मिलते हैं लैपटॉप को होल्ड करने के लिए। कूलिंग पैड के अंदर हमें दो यूएसबी स्लॉट मिलते हैं। वायर का एक हिस्सा आप एक यूएसबी स्लॉट के अंदर लगाएंगे, दूसरा आप लैपटॉप में लगाएंगे। और जो दूसरा यूएसबी स्लॉट है उसे हम यूज़ कर सकते हैं चार्जिंग या किसी नॉर्मल फंक्शंस के लिए। कूलिंग पैड के यहाँ साइड पे फ़ोन होल्डर का स्लॉट मिलता है, उस पर आप फ़ोन होल्डर को लगा सकते हैं और अपना फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पूरा कूलिंग पैड प्लास्टिक बिल्ड का है। इसके चारों कोनों में आपको कार्बन फाइबर एक्सेंट मिल जाता है। दिखने में अच्छा है, स्टडी है, हैवी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसकी फोम है वो चारों तरफ से कवरिंग मिलती है। फोम की अगर हम टोटल चौड़ाई की बात करें तो 36 to 37 सेंटीमीटर के करीब हमें मिलती है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये लैपटॉप को दबा के रखती है, कहीं भी कोई चांस नहीं होता कि एयर वहां से एस्केप हो जाए या निकल जाए। आपका लैपटॉप इसके ऊपर चारों तरफ से एक काइंड ऑफ एनक्लोजर बना के रख लेता है ताकि जो फैन की एयर है वो नीचे से सिर्फ इस लैपटॉप के अंदर ही जाए। इस कूलिंग पैड का जो फोम है उसमें मैग्नेट्स लगी हुई मिलती हैं ताकि जब भी आप लैपटॉप को रखें या हटाएं ये फोम अपनी जगह से हिले ना। दोनों वीडियो में आप देख पा रहे हैं जब लैपटॉप फोम के ऊपर रखा है तो लैपटॉप्स के फैन को फोम कहीं पर भी ब्लॉक नहीं कर रहा, लैपटॉप्स के फैन ओपन है। और ये इम्पोर्टेंट होता है ताकि एयर इजीली उनके अंदर पहुंच सके। जो दो मेटालिक क्लिप्स मिलती हैं दोनों पे फोम लगा हुआ है जिसके कारण से लैपटॉप पे कोई स्क्रैच नहीं लगता और लैपटॉप को अपनी जगह पे अच्छे से होल्ड कर लेती हैं। नीचे से कूलिंग पैड कुछ इस तरह का है। यहाँ से हमारी एयर अंदर पुश होती है और डस्ट फिल्टर लगा होता है। चारों कोनों में फोम लगी हुई मिलती है जिससे कि कूलिंग पैड अपनी जगह से नहीं हिलता। डस्ट फिल्टर को ओपन करना इजी है, ज़्यादा दिक्कत का काम नहीं है। और जो फिल्टर है वो भी ठीक ठाक मोटाई का है, डस्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से रोक लेता है। ये एक कूलिंग पैड के अंदर होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे लैपटॉप के फैन के अंदर डस्ट ना जमे। लैपटॉप को कनेक्ट करने के बाद जब भी आप लैपटॉप ऑन करेंगे कूलिंग पैड अपने आप ऑन हो जाता है। बाय डिफॉल्ट ये 300 की स्पीड से स्टार्ट होता है जो कि ऑल द वे 2200 तक जाती है। मैं रिकमेंड करूंगा आप जब भी उसे इस्तेमाल करें तो एटलीस्ट उसे 1100 पे सेट कर लें और फिर अपना वर्क करें। लाइट बटन को प्रेस करके आप डिफरेंट आरजीबीज के मोड को चेंज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी आरजीबी मोड्स मिले हैं। सो जिन जिनको आरजीबी अच्छी लगती है उनको बहुत ही मज़ा आएगा। साथ के साथ अगर आपको आरजीबी ऑफ करनी है तो उसी बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, आरजीबी लाइट ऑफ हो जाएगी एंड सिमिलरली लॉन्ग प्रेस से वो ऑन भी हो जाएगी। ऐसे ही आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने से कूलिंग पैड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने किया है फ़ैन की स्पीड को देखने के लिए कि ये फ़ैन कितना लोड हैंडल कर पा रहा है। इसके लिए मैंने A4 साइज़ के पेपर एक एक करके इस फ़ैन के ऊपर रखे ताकि ये देखने के लिए कि वो फ़ैन की पावर कितनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस फ़ैन ने 4 A4 साइज़ के पेपर के वेट को हैंडल कर लिया है बट उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक ये मीडियम साइज़ का फ़ैन है, इस फ़ैन में ज़्यादा क्षमता नहीं है एयर को पुश करने की। तो आइए अब मेन मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए हमने कूलिंग पैड को परचेज़ किया है या फिर जिसके लिए हमने कूलिंग पैड को परचेज़ करना है। वो है कि वो हमारे लैपटॉप को कितना ठंडा रख पाएगा। सो इसके लिए मैंने मेरे एक पुराने लैपटॉप रेजर को इस कूलिंग पैड के साथ कंपेयर करा है। यही कंपैरिजन हम आगे देखेंगे। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर जो है वो 41-42 डिग्री सेल्सियस है। लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन लैपटॉप रेजर की है, राइट साइड वाली स्क्रीन कूलिंग पैड की है। सो अब देखते हैं इस गेम प्ले पे, जो कि ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, उस पे क्या रिजल्ट निकल कर आया है। तो विद इन 5 to 10 मिनट्स ऑफ गेम प्ले और इवन बिफोर दैट जो लेफ्ट साइड पे है ऑलरेडी 100 डिग्रीज टच कर चुका था और राइट साइड पे है वो करीब करीब 89 to 92 के बीच में रहा। इस गेम का जो कि एक ग्राफिक इंटेंसिव गेम थी तो पूरे कंपैरिजन में मुझे 10 डिग्री का एक मोटा मोटा फर्क मिला। तो एक और मैंने गेम प्ले टेस्ट करा है जो कि वेलोरेंट का है। प्लीज डोंट जज मी विद द गेम प्ले, आई एम नॉट एज अ प्रो प्लेयर बट यस आई प्ले समटाइम्स जस्ट फॉर फन।
सो दोनों स्क्रीन्स पे अगर हम देखें, लेफ्ट साइड में हमारा जो टेम्परेचर है वो समवेयर अराउंड 70-75 की रेंज में जा रहा है, वही राइट साइड वाला हमें 60-65 की रेंज पे रह रहा है। सो दोनों कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि क्या हमें टेम्परेचर डिफरेंस मिला। इस गेम में अगर मैं बात करूं, जो लैपटॉप रेजर पे टेम्परेचर गया है वो एवरेज टेम्परेचर करीब करीब 70-71 डिग्री का गया है, और वहीं जो राइट साइड पे कूलिंग पैड से जो एवरेज टेम्परेचर मिला है वो करीब करीब 59 to 62 डिग्रीज का मिला है। सो मोटा मोटा एक 10 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पर भी मिला। अगर इस कूलिंग पैड के प्रो की बात करें तो इसमें हमें एक फोम मिल रहा है जिसकी वजह से हमारा लैपटॉप इंटैक्ट रहेगा और एयर लीकेज नहीं होगी। दूसरा, इसके अंदर हमें डस्ट फिल्टर मिल रहा है जिसकी वजह से हमारे लैपटॉप के अंदर डस्ट कम घुसेगा। और तीसरा, इसका नॉइस लेवल उतना ज़्यादा नहीं है। ऑब्वियसली अभी गर्मियाँ हैं तो ऑलरेडी पंखा एसी चल रहे होते हैं तो आपको इतना सुनाई नहीं देगा। प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करें तो वो ठीक ठाक है, बिल्ड क्वालिटी ठीक है, आरजीबी लाइट ठीक है। और दूसरा बात करें प्राइस की, तो ये मेरे को 1900 रुपये कुछ का पड़ा है अमेजोन पे। अगर हम इस प्रोडक्ट के कॉन की बात करें, जो इसमें थोड़ी बहुत खामियां हैं वो है कि इसके अंदर हमें उतनी अच्छी पावर का फ़ैन नहीं मिलता जो कि एयर को उतना ज़्यादा पुश कर सके लैपटॉप के अंदर। दूसरा कौन ये है कि इसके लैपटॉप की जो क्लिप है वो बंद होते समय लैपटॉप के स्क्रीन के आसपास लग सकती है, तो उस क्लिप्स के ऊपर आप ज़रूर कुछ डबल टेप वगैरह लगा लें ताकि वो कुशनिंग बना के रखे, और जब भी आप लैपटॉप बंद करें तो आपको स्क्रीन को डैमेज ना करे। ये कुछ माइनर कॉन्स हैं डेफिनेटली इन कंपैरिजन टू अदर अवेलेबल ऑप्शंस, जो कि सिमिलर दिखने में ऐसे हैं लेकिन किसी में फॉर्म है ही नहीं, किसी में इनकम्प्लीट फॉर्म है और किसी में तो डस्ट फिल्टर भी नहीं है। तो उस हिसाब से ये मोर और लेस उन खामियों को पूरा करता है। आपको एक डाउट ज़रूर हो सकता है कि ये कूलिंग पैड आपके लैपटॉप के साथ कंपैटिबल होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, अपने लैपटॉप को उल्टा करके उसके फ़ैन का एक साइड से मेजर करके दूसरे साइड तक को मेजर करना है। अगर वो डिस्टेंस आपका 30-31 सेंटीमीटर तक का है तो ये कूलिंग पैड उसके साथ इजीली कंपैटिबल है। अगर आपका लैपटॉप का डिस्टेंस उससे बड़ा है तो हो सकता है ये उसके साथ कंपैटिबल ना हो, और इसका जो फॉर्म है वो हो सकता है आपके लैपटॉप के फ़ैन को कवर कर दे, और जिसकी वजह से एक कूलिंग पैड का ऑप्टिमल यूज़ नहीं होगा। तो ये बात करते हैं कि आपको कूलिंग पैड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर आप एक हैवी इंटेंसिव टास्क करते हो जैसे कि गेम प्लेज या फिर वीडियो एडिटिंग, आपके लैपटॉप रेस करने के बाद भी, या लैपटॉप पर थर्मल पेस्ट हीट सिंक चेंज करके क्लीन करने के बाद भी लैपटॉप का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, तो आपको कूलिंग पैड की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं पर्सनली आपको ये वाला कूलिंग पैड ज़रूर रिकमेंड करूंगा, बट येस, पीरियोडिकली आपको अपने कूलिंग पैड के डस्ट फिल्टर को साथ के साथ अपने लैपटॉप के फैंस को क्लीन करना ज़रूरी है। इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। मैंने ये चैनल भी अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट करा है, जस्ट फॉर माय गेम प्ले रिकॉर्डिंग्स एंड डूइंग सम रिव्यूज ओवर द टेक प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आई परचेज। वो वीडियोस भी इस पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।